हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। इसके पहले लेक्चर में हमने स्पीड पढ़ा था। तो स्पीड जो होता है वो रेट ऑफ मोशन को मेजर करता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किस दर से चल रहा है, फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो अगर हमें मोशन की स्टडी करनी है तो हमें रेट के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसलिए हम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम in a specific direction। तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय टाइम। तो डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन मीटर में हो जाएगा और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड हो जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और स्पीड का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट ईस्ट की तरफ 100 किलोमीटर 4 घंटे में। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि 100 किलोमीटर बाय टाइम 4 आवर। तो इसका हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन टुवार्ड्स ईस्ट या ड्यू ईस्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आया है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी को हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से चलता है बी पॉइंट 5 मीटर, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट 5 मीटर 10 सेकेंड में चलता है टोटल। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो ये 5√2 मीटर हो जाएगा। तो 5√2 बाई 10 ये हो जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन हो जाएगा
ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन जो है हो जाएगा टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखा जाना चाहिए। और वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि स्पीड जो है वो हमेशा वेलोसिटी के बराबर होगा या वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो क्योंकि डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्पीड जो है वो वेलोसिटी से या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा? जब जो ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और स्पीड जो है वो वेलोसिटी के बराबर होगा। और वेलोसिटी ज़ीरो कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलता है, जैसे कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट अगर चलता है उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा। तो वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि मोशन जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर ट्रेवल करेगा। ये आर रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक है। तो ए पॉइंट से एक आदमी ट्रेवल करना शुरू करता है और ए पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट बी पॉइंट पे पहुंच जाता है टी टाइम में। तो हमें स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। तो स्पीड जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस इस केस में कितना होगा? सर्किल का सरकमफेरेंस का आधा, यानी कि पाई आर, और टाइम टी, तो पाई आर बाई टी हो जाएगा। पाई आर बाई टी यूनिट जो भी है, मीटर और सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बी और ए पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डायमीटर के बराबर 2r बाई टी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अगर कोई आदमी ए पॉइंट से ट्रेवल करना शुरू करता है सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस r है और वापस से ए पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इसका स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा? तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? 2πr, टाइम t है, डिस्टेंस 2πr हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो स्पीड जो है, स्पीड 2πr/t हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी 0 हो सकता है जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कार जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है जिसका डिस्टेंस d है v1 स्पीड से, और फिर वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट आता है v2 स्पीड से। तो इसमें हमें निकालना है कि स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d + d 2d, और टोटल टाइम में हो जाएगा TAB, और T फिर B से A आने का। तो TAB A से B जाने का टाइम जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड d/v1, और B से A का आने का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड d/v2। तो टोटल टाइम हो जाएगा TA + TB, यानी कि d/v1 + d/v2। तो जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 2d बाई टोटल टाइम d/v1 + d/v2, यानी कि 2d बाई v1 v2 v2 इंटू d प्लस v1 इंटू d। तो 2d, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, v1 v2, और यहाँ से अगर हम d कॉमन ले लें v2 + v1 इंटू d यहाँ से कट जाएगा, तो आ जाएगा 2v1 v2 बाई v1 + v2 एवरेज स्पीड। अब हमें